पोखरिया ये दीदी सब गाछिया लक्ष्मण पोखरिया दी कसिया जी पोखरिया जी दीदी लहिला सामचरिया रावण ये पापी महादान रावण ये पापी बासी दीदी सब जना गारा मोरया बेटी का हालत माला सी गया ये सुंदर बहिया हो मंदिर पर सिमटे सुंदर मस्त महीना फागुन की बीत रही है, जो कजरी की आई है बहार। मेरे स्वामी जी बरसों बाद कहने लगे कि मोरंग वाली, मैं राज मोरंग में सखी सहेली के साथ वादा बनाकर आया हूँ कि अगले मास फागुन खेलने आऊंगा, सो मुझे राज मोरंग जाना है। स्वामी जी मुझे कहकर चले गए राज मोरंग होली खेलने के लिए, और मेरी भैंसुर जी राज नैना को चले गए हैं, बेटा इंदल गुजरात को गए, और बेटा जगलिया मेरा राज और काज राज मोहब्बा में संभाल रहा है।
जिस पुत्र के कारण मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला, जिस पुत्र के कारण स्वामी जी राजमहल में डूब चंडाल के हाथ मुझे यहाँ से निकाला कर दिए, आज वही पुत्र मेरा बेटा इंद्रजीत सुना सुना राजमहल में अकेला है। मुझे डर लगा रहता है कि कहीं कोई डांट जोगी न जोग पुरा दे, अगर कुछ हो गया, अगर कुछ अनहोनी हो गया, मेरा बेटा कहीं चला गया, स्वामी जी राजमोड़न से आएंगे तो मैं इसे क्या जवाब दूंगी। इस बात दीदी सोना के महल में मेरा बेटा आता और जाता है, सुंदर भोजन उन्हीं के हाथों से खाता है। मैं इस वक्त दीदी सोना के महल में जाकर अपने स्वामी जी की राह देखूंगी और दीदी सोना से आपस में बैठकर कुछ बातें चितें कर लूंगी। इस समय मैं अपने महल में जाकर अपने स्वामी जी की राह देख लेती हूँ। आज तुमने मैं बहुत उदासी देख रही हूँ, क्यों मन मार कर? दीदी आप तो सब जानते हो कि स्वामी जी राजमोहन में चले गए हैं, बेटे जंगलिया अकेला राजमहल में है और मेरी उदास रहने का कारण है कि आप तो सब जानती हो कि जिस पुत्र के कारण मैं 12 बरस 14 बरस तक दर दर की भटक कर फिर बेटा को पाई हूँ। स्वामी जी मुझे राजमहल से निकाला कर दिए थे, वही बेटा जंगलिया राजमहल में अकेला है। दीदी अगर कहीं कुछ हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगी, मुझे डर लगता है। दीदी तुम कोई ना कोई उपाय करो ताकि बेटा को कभी कुछ हो। देखो तुम पैगरी देख त्यादिन, जब देवर नहीं है, मेरी प्राणपति जी नहीं है, बेटा नहीं है, इसे कोई फर्क नहीं है। जो तुम्हें आत्मा में है वो मैं खुद ही सोचती हूँ, मगर तुम्हें लाल को कुछ नहीं हो सकते, कोई बाल बका नहीं कर सकते। तो चल महल में आराम से खाना खाओ, बैठो, मुझसे बोल बतियाओ।
कुछ नहीं, सोच सोना की है। मेरी लाल बोलो। बड़ी माँ, खाना चाचा मिलन बोलिए, ये पान बेटा कहो, अपनी राजमहबा में सब कुशल मंगल तो है ना? हमारी राजमहबा की जनता को कहीं किसी चीज की कमी तो नहीं? नहीं नहीं माँ, क्या चीज का कमी रहेगा? जिस देश का राजा दुखित होगा, जनता दुखित होगा, उस देश का अवश्य राजा भी दुखित है। जिस देश का जनता सुखित है, उस देश का अवश्य राजा भी सुखित है। पिताजी मरण को गया है। पिताजी ने कहा था, बेटा जंगली तुम राज मोहब्बा को संभाल कर रखना और माधोपुर स्कूल में पढ़ना। हे हरदा मटी उठी बजाता बेटा तुमको जाना। अच्छी बात है बेटा। अगर हर प्राणी अपना अपना कर्तव्य निभाने लगे, अपने अपने फर्ज को पूरा करने लगे, तो संसार का और विकास हो सकता है। ऐसे ही इस राजमहबा में तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद 14 कोस का राजमहबा, सारे कारोबार, सारे राजपाट, सारे जनता का भार तुम्हारे ऊपर है। इसीलिए बेटा कहीं किसी को कोई तकलीफ ना हो और न किसी को कभी दुखित होने देना। चलो खाना खा लिया है? जी हाँ। तो ऐसा करो, अब अपने मिलन के लिए खाना लेके जाओ बंगला पर, वो तुम्हारा इंतजार करते होंगे। बेटा बड़ी माँ, शेरू बैठो, बैठे विद्यार्थी। आज मैं इंद्रजीत को लिए
जादू की तबीज बना करके इसी गाला में बांधूंगी, ताकि कोई डाइन, कोई जोगिन, कोई नागिन मेरे लाल के ऊपर में जादू कर न सके, बाल बता कर न सके। मगर माँ, आज तुम उसके ऊपर सहाय रहना माँ। आज तुम्हें मैं साक्षी रखती हूँ माँ। हे उन टाली सियाई सारा संगम मतारी के कंदल थी हम ये बालवा तुम्हें कुछ नहीं हो सकती तुम, मगर जब कोई चीज तकलीफ हो तो लिख के खबर यार दूलरवा अपनी मैया की
कुछ तो गोतनी, चलो अपने महल में खाना बनाना, दोनों दिन मिलकर के खाना खाएंगे और कुछ बातें चीतें कर लूंगी।